जवाब देते हैं कि राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है। यह मुद्दा शुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। सरकार को इसे राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। में वातावरण बनाया था। क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे मुझे मैं अरे मोदी जी को लाल कृष्ण आडवाणी से क्या दिक्कत है? मोदी जी को मोदी है या आडवाणी है? प्रधानमंत्री मोदी है या आडवाणी है? ये बताओ। मैं लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान मैं चाहता जो मस्जिद का ढांचा था वो लाल कृष्ण आडवाणी ढाया था। मस्जिद का ढांचा राहुल गांधी भी बोलता है मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं। ये कांग्रेस की हैसियत है, ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस का नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत। लोगों से बात करने के लिए आ चुके हैं सीपी। पूछना चाहते हैं लोग से कि आखिर भगवान राम को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान राम का इस्तेमाल बस चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए करती है। सच में भगवान दिल में बसते हैं सबके। देखना सबसे और पूछेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है कि बीजेपी शायद चुनाव लड़ने की बात करे या जनता सच में वोट करती है भगवान राम के नाम पर, या कुछ काम भी हुआ है उसके आधार पर बीजेपी वोट करेगी। क्या नाम है सर? अरविंद जैन कहाँ से हैं आप? राजस्थान, जोधपुर से हूँ मैं। राजस्थान से। क्या बीजेपी भगवान राम को लोकसभा चुनाव में उतार चुके हैं? ऐसा है, 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली। 2016 में एएनआई के एक पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आज वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा इतना लटका हुआ है और आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आप मेजोरिटी में है, तो क्यों नहीं अध्यादेश ला करके मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं? तो मोदी जी ने जवाब देते हैं कि राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है। यह मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है। जब भी न्यायालय का निर्णय आएगा तब हिंदू संगठन मंदिर बनाएंगे। और अब 2014 के बाद में, इतने वर्षों बाद में अब न्यायालय का निर्णय आया और मंदिर बन रहा है। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मंदिर बन रहा है। लेकिन यह शुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। सरकार को इसे राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। अगर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों होती है तो लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास मंदिर के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। मोदी जी को राम की मर्यादा के अनुसार अपने आचरण को अनुकूल बनाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पार्टी से है। नहीं, वो पार्टी से है, मगर चूंकि आप राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसी साधु सन्यासी और शंकराचार्य के हाथों से होती है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा, देश के लिए शुभ होगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथों नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो रथ यात्रा के सारथी थे और राम मंदिर के लिए एक प्रतिस्पर्धा और राम मंदिर के लिए जो अपने मन में हट करके बैठे थे वो मोदी जी हैं। और मोदी जी ने तो वो व्यक्ति हैं जो राम जी को कांग्रेसियों ने 70 साल से उनके ऊपर तिरपाल रखी थी और तिरपाल को हटाकर मोदी जी ने राजमहल बनवाने का काम किया। तो वो व्यक्ति अगर उद्घाटन ना करे तो करे कौन? करे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान मैं मोदी जी से भी ज्यादा समझता हूँ। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी और समस्त एक देश में वातावरण बनाया था। क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे मुझे अरे मोदी जी को लाल कृष्ण आडवाणी से क्या दिक्कत है? मोदी जी को मोदी है या आडवाणी है? प्रधानमंत्री मोदी है या आडवाणी है? ये बताओ। मैं लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान मैं ज्यादा समझता हूँ। मोदी है लाल कृष्ण आडवाणी का अगर वो ढांचा ध्वस्त नहीं होता, ये देखिए, ये उस व्यक्ति के ये इसको खोला गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो ढांचा था, जो मस्जिद का ढांचा था वो लाल कृष्ण आडवाणी ढाया था। मस्जिद का ढांचा अरे लाल कृष्ण आडवाणी ने इतनी यात्रा निकाली और देश में माहौल बनाया। देश के प्रधानमंत्री मोदी है, किसी पार्टी के नहीं है वो। यदि कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए अच्छी बात है, गौरव गर्व की बात है। ऐसा है, आडवाणी जी अरे वो उनका मामला है, उसका क्या मामला तुम्हारा है? बोलो सोनिया गांधी कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस आजकल राहुल गांधी भी बोलता है मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं। ये कांग्रेस की हैसियत है, ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस का कोई वर्कर आज बोलने को तैयार नहीं है कांग्रेस की। ये उनकी हैसियत है। ये कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं शंकराचार्य में धार्मिक अनुष्ठान है, शंकराचार्य के हाथों से होना चाहिए, शंकराचार्य के हाथों होना चाहिए। मोदी ने मंदिर बनवाया, मोदी ने राजमहल देने का काम किया, उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। क्या नाम है आपका? ठीक है, मोदी जी करेंगे, सुन लिया बात। क्या नाम है आपका? रमेश झा। ये मोदी को उद्घाटन करने में दिक्कत है?
बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करना चाहिए। और अब इससे पहले अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने गए थे नरेंद्र मोदी, आज गए ना। और उनका स्वागत कौन करने आया था? वही इकबाल अंसारी, जो क्या कहते हैं, ये बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे, वो उन्होंने स्वागत किया। तो इन विपक्षी इन जयचंदों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। जो देखो, जो बाबरी मस्जिद का जो पक्षकार था वो स्वागत कर है नरेंद्र मोदी को आज। तो इसलिए दूसरी बात मैं एक चीज बता दूं, जब सोमनाथ मंदिर की आजादी के बाद उसका पुनरुद्धार होने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां से न्योता मिला था आकर उद्घाटन करने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। उसके बाद उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो उन्होंने कहा, जो मैं राष्ट्रपति होने के नाते नहीं जा रहा हूँ, मैं एक हिंदू और सनातनी होने की वजह से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। तो वहां कर जाकर उद्घाटन, उसके बाद यही जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध किया था, जिसका पत्राचार हुआ था उनके विरोध में। तो ये लोग विरोधी है, ये लोग सनातन विरोधी है। मैं बार बार कहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी इसलिए इसका सत्यानाश हो रहा है क्योंकि ये सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी होकर इस देश में काम किया इन लोगों ने। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाने का काम किया, देश को बांटने का राजनीति किया। पहले देश में केवल मुस्लिम होता था, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में इस देश में हिंदू की भी बात होती है, मुस्लिम की बात होती है। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है। बोल रहे हैं कि बस सिर्फ हिंदू की बात होती है देश में, अभी जब से मोदी जी आए। जब से नरेंद्र मोदी आया तब से जो है इस देश में, मैं स्वीकार करता हूँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, क्योंकि हिंदू की भी बात हो रही है, मुसलमानों की भी बात हो रही है, दोनों की हुकूक की बात हो रही है। इसलिए इस देश पहले माइनॉरिटी की बात तो होती थी, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं होता था। अब बात सबकी हो रही है, काम सबके लिए हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम हो रहा है मौके पर। चिल्लाते हैं कि मुस्लिमों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। ये जितनी योजनाएं आप उठा के देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो सबको राशन मिल रहा है, वो कहाँ से लोग आ रहे हैं? जो गरीब लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं, सबको मिल रहा है वो राशन बिना किसी भेदभाव के। मैं इलाके से हूँ, मैं अयोध्या के करीब इलाके से, अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे इलाके में इतने सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कितने सारे माइनॉरिटीज को मिला है। वो बहुत मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जो मेरा है, और सब प्रेम पूर्वक रहते हैं वहाँ पे। क्या मोदी जी को राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सन 82 के ताला तोड़ो आंदोलन से लेकर, रथ यात्रा से लेकर आज मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, स्थापना हो रही है, वो किसके नेतृत्व में हुआ? पूरी प्लानिंग किसकी थी? पॉलिटिक्स कर रही है इस पर। कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसने लड़ाई लड़ी है वो फ्रंट में आएगा, जिसने लड़ाई लड़ी है वो फ्रंट में आएगा, और जिसने कुछ किया ही नहीं वो बोलेगा किस मुंह से? बड़ी बात तो यही है। जो लोग भगवान के राम के अस्तित्व को नकारते थे, कहते थे वो काल्पनिक हैं, वो किस मुंह से आज जाएंगे मंदिर उद्घाटन में? को बुलाया गया है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम में। और उनको शर्म आना चाहिए। जाना मतलब राम तो सबके हैं, जाएंगे उनकी शरण में तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। भगवान राम को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं लोकसभा का। बात चुनावी मैदान में उतारने के नहीं है, वो लोग तो बहुत कुछ समझते हैं। ये कार्य होना बहुत दिन से पेंडिंग था, जो अब हो रहा है फाइनली। जो लोग वही साल भर, 2 साल पहले, 10 साल पहले पूछते थे डेट कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, केवल चुनावी वादा कर रहे हैं, आज वो चीजें हो रही हैं। तो आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो जनवरी में 22 जनवरी को यहाँ उद्घाटन हो रहा है मंदिर की, हिंदुस्तान में, अयोध्या में, और फरवरी में कहाँ हो रहा है? तो मुस्लिम कंट्री में, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो अब ये समझिए, जो मुस्लिम कंट्री को ये चीज समझ में आ गया, जो एक मंदिर यहाँ बनने से यहाँ की आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी, पर्यटक व्यवस्था बढ़ जाएगी, उन मुस्लिम कंट्री को समझ में आ गया। इन विपक्षी पार्टी, इन जयचंदों को अभी तक समझ में नहीं है। इनको जयचंद ने विरोध करते नहीं है, ये बाबरी के औलादे हैं, बाबर जो था ना उनकी औलादे, इसलिए इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, लेकिन इनको भी समझ आ जाएगा। मंदिर की वापसी होगी, बिल्कुल 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रास्ते से पकड़ के किसी को पूछ लीजिए वोट कौन किसको देगा। हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसको लाओगे? कौन सा ऐसा चेहरा है जो इस समय देश के प्रतिनिधित्व एज मैं किसी जाति न धर्म वोटर का अधिकारी है बस। मैं उसी नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ना कौन ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला अभी ऐसा चेहरा है? इतने सारे नेता हैं, उनके कैरेक्टर क्या है? चोरी के अलावा, घुसखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा और किस चीज को इन्होंने बढ़ावा दिया है?
अगर देखा जाए वास्तव में तो इन्होंने सिर्फ उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जिससे कि राज कर सके। अगर मैं बात करूं किसी भी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ माननीय लालू या बिहार से माननीय लालू यादव जी है, वो वाला खेल चल रहा है। माननीय भाई साहब माननीय लालू यादव जी है, उन्होंने क्या किया? 3 दशक खराब कर दिया। 3 दशक मतलब 3 जनरेशन को खराब कर दिया। सर वोट देने वाले दिए, सर वोट देने वाले ना हमने कभी ना 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 हमने कभी दिया है ना देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी यथास्थिति को देखा। लोकसभा पर रहते हैं। लोकसभा सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इतिहास से सीखा जाए तो माननीय उसके कारण क्या हुआ, आज हमें जो टैग मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हमारी जो 3 दशक की पीढ़ी है, 3 दशक का मतलब अगले हम 9 दशक तक पीछे चले गए हैं सर। तो इसलिए हमें जो है ना ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए हाथों में जो प्रतिनिधित्व कर